हेलो टू एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल नर्सिंग टू नेक्स्ट लेवल में। तो कल के लेक्चर में हम लोग कवर कर रहे थे। आज का लेक्चर बेसिकली ज़्यादा देर का नहीं होगा, बस एक छोटा सा टॉपिक है कॉन्स्टिपेशन। उसके बाद हम लोग पेप्टिक अल्सर स्टार्ट करेंगे कल के लेक्चर से। हालांकि पेप्टिक अल्सर आज थोड़ा बहुत डील कर लेंगे, थोड़ा बहुत जान लेंगे कितने तरह का होता है, लेकिन मेजर जो है पेप्टिक अल्सर हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे फिर। ठीक है, तो आज हम लोग पहले देखते हैं स्टार्ट कहाँ से करते हैं। कॉन्स्टिपेशन, कल हम लोगों ने क्या क्या देखा था? डिहाइड्रेशन को देखा था, डिहाइड्रेशन कंप्लीट कर दी थी, डिहाइड्रेशन की पूरी मैनेजमेंट हो गई थी कंप्लीट। ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या? कॉन्स्टिपेशन। ये सारे एमिशन में ही है कॉन्स्टिपेशन। देखो कॉन्स्टिपेशन बेसिकली क्या होता है, अगर इसको लिख के देखें हम लोग तो एक तरह से क्या हुआ, मतलब जैसे बॉवल मोमेंट होता है उसका रेगुलर नहीं होना, मतलब वीक में, एक वीक में अगर आपका 2 से 3 दिन भी, अगर उससे ज़्यादा भी अगर बॉवल मूवमेंट सही से नहीं हो रहा है, 2 से 3 मतलब कहने का मतलब कि एक दिन में अगर 3 से ज़्यादा बार आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, बॉवल मूवमेंट कहने का मतलब कि पूरा आपका जो फीकल सब्सटेंस है वो पूरा क्लियर नहीं हो रहा रेक्टम से, तो उसको हम लोग कॉन्स्टिपेशन में ही कंसिडर करेंगे। समझ में आया? तो देखो क्या क्या होता है इसमें। स्टूल इज हार्ड एंड लंपी। हार्ड और लंपी क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन में हार्ड हो जाता है स्टूल। हार्ड मतलब बहुत ही, वो तो आप लोग एक्सपीरियंस कर किए होगे कभी ना कभी। बेसिकली ऐसे देखना है कि क्या स्टूल क्या होता है? हार्ड हो जाता है। हार्ड कहने का मतलब कि स्टिफनेस हो जाती है, मीन्स कि जो स्टूल डिफिकेट करते हो आप, वो नॉर्मली क्या होना चाहिए? नॉर्मल वो ना ज़्यादा हार्ड होना चाहिए ना ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए, वो नॉर्मल एक उसका स्ट्रक्चर होता है। लेकिन ये क्या होता है? स्टूल हार्ड और लंपी होगा। हार्ड और लंपी कहने का मतलब कि मतलब हार्डनिंग, स्टिफनेस ज़्यादा होगा स्टूल में आपके, मतलब अगर हाथ से छुओगे उसको तो क्या होगा? वो स्टिफनेस होगा, स्टिफनेस होगा उसमें। से छूना नहीं है लेकिन बता रहे हैं क्या होगा, वो हार्ड और लंपी होगा। ठीक है, और क्या क्या देखो कॉन्स्टिपेशन में पेशेंट क्या क्या फील कर सकता है? फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन। इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन कहने का मतलब कि इवैक्यूएशन मतलब क्या? खाली करना। इनकम्प्लीट का मतलब अधूरा। लगेगा हमेशा कि अभी भी वॉशरूम से होकर आएगा, लेकिन उसको पेशेंट को लगेगा कि अभी भी वॉशरूम है, जाना है, मतलब वॉशरूम है नहीं, वॉशरूम नहीं, मतलब डिफिकेट करके आएगा एक बार पेशेंट, फिर भी लगेगा कि नहीं फीकल सब्सटेंस है अभी भी वो मेरे अंदर प्रेजेंट है, एक बार और डिफिकेट करना होगा, तो इनकम्प्लीट लगेगा उसको। क्या लगेगा? पेशेंट को इनकम्प्लीट लगेगा। ठीक है, एक और मैंने बताया था आपको, डिक्रीज बाउल मोमेंट 3 टाइम्स क्या लिख सकते हैं? लेस देन। ठीक है, लेस देन क्या है? 3। हाँ ठीक है, डिक्रीज क्या हो जाएगा बॉलमेंट? लेस देन 3 वीक। मैंने बताया कि 3 वीक नहीं, 3 वीक ऐसा कह सकते हो। इसका कहने का मतलब ये है कि एक वीक के अंदर अगर आपको 3 बार अगर ऐसा लगता है, 3 से ज़्यादा बार, ठीक है, 2 to 3 मोर देन 2 to 3 टाइम्स, तो उसको भी आप कंसिडर कर सकते हो। लेकिन वो कॉन्स्टिपेशन ऐसा रैदर देन, मतलब हमेशा उसको कॉन्स्टिपेशन नहीं कह सकते, कभी कभी हो जाता है वैसा। हम लोग अगर पानी वानी कम इंटेक करेंगे, फ्लूइडलेस इंटेक करेंगे, तो उसके कारण भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर ये कंटिन्यू अगर 3 सप्ताह से अगर हो रहा है क्या ऐसा स्टूल, हार्ड और लंपी स्टूल, और लगेगा इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन अगर फील करेगा पेशेंट, तो ये कॉन्स्टिपेशन में आ जाता है। मिनिमम 3 वीक्स होते हैं, 15 कितना अच्छा 21 डेज। ठीक है, 21 डेज से अगर कोई ये पेशेंट फील कर रहा है तो उसको कॉन्स्टिपेशन में हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, एटियोलॉजी की अगर बात करते हैं, कॉजेज़ की, एटियोलॉजी, क्या आपको कब्ज है भैया? पेट सफ़ा खाओ, हर रोग दफ़ा, है ना आयुर्वेदिक औषधि। चलो, किस किस कारण से होगा? देखो, तो डिक्रीज होगा किस, क्या चीज़? इनटेक ऑफ वाटर,
क्या आपको कब्ज है? सही में कब्ज एक बहुत गंभीर समस्या है, कोई बताता नहीं है, होता सबके पास है, बताता नहीं है कोई। ठीक है, तो ऐसा नहीं बनना है, अगर लगे कभी भी ऐसा तो डॉक्टर को तुरंत कंसल्ट कर लो एट द टाइम। ठीक है। डिक्रीज इनटेक ऑफ वाटर, लो फाइबर डाइट किस किस कारणों से होता है? लो फाइबर डाइट कहने का मतलब कि जिस डाइट में फाइबर नहीं होता है, कम होता है, उसके कारण भी होता है, और पानी कम पियोगे उससे भी होता है, ये मेन कारण है। सारे तो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर ही है। मोटापे से भी होता है। प्रेगनेंसी में कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? प्रोजेस्टेरॉन होता है। क्या होता है? प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है। किसी का एट अ काइंड ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, कोई भी इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया उसके कारण भी हो सकता है। मैलिग्नेंसी हो गई, कोई ट्यूमर, ये सब मैलिग्नेंसी। ठीक है। कहने का मतलब कॉजेज़ की अगर बात करें तो सबसे पहले अगर पानी आप फ्लूइड का अगर इंटेक कम करते हो होल 24 आवर में 3 to 3.5 मान के चलो 2 लीटर से भी अगर कम इंटेक करते हो वाटर का, तो क्या होगा? आपको कॉन्स्टिपेशन का कॉज हो सकता है। लो फाइबर डाइट, फाइबर कहने का मतलब कि फाइबर डाइट जैसे आप लोग रोटी खाते होगे, आटा में जो हम लोग ये सेपरेट करके खाते हैं, जो उसको दाने दाने जालीनुमा आकार से जो सेपरेट करते हैं, छन्नी जिसको बोलते हैं, तो उससे अगर सेपरेट करते हो आटे को तो क्या होता है? उसमें जो हाई फाइबर रहता है वो तो ऊपर ही आप फेंक देते हो, उसको तो खाते ही नहीं हो। तो रोटी भी आजकल क्या है? लो फाइबर डाइट में ही कंसिडर किया जाता है। अगर उसके साथ आप खाओ वो जो सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, म्यूकोर या क्या बोलते हैं उसको, आई डोंट नो, देखना पड़ेगा मुझे, तो उसके साथ उस सब्सटेंस के अगर साथ खाओगे आप रोटी बना के, तो वो बहुत ही अच्छा एक हाई फाइबर डाइट, मतलब एक सोर्स है हाई फाइबर डाइट का वो। ठीक है। ओबेसिटी, जो ओबीज लोग होते हैं, लाइक जिनकी बीएमआई ज़्यादा होती है लिमिट से, तो ओबीज लोग जो ओबेसिटी जो कॉज कर, मतलब ओबेसिटी में भी ये कॉज कर जाता है। ओबेसिटी कहने का मतलब कि उन लोग का ओबीज क्यों है? क्योंकि उन लोग का लाइफ स्टाइल सही नहीं है, ज़्यादा फैटी डाइट। हाँ, और फैटी सब्सटेंस या फैटी फूड लेने से भी होता है। फैटी फूड कहने का मतलब कि जैसे अगर हमने एग्जांपल लिया कोई फैटी सब्सटेंस का है, घी है किसी का एग्जांपल लिया, अगर वो बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो आप लोग, तो फिर क्या होगा? एब्जॉर्प्शन उसका होगा नहीं अच्छे से, वो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट नहीं होगा, तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट नहीं होगा तो वहीं पर आ जाएगा, बाहर निकलेगा नहीं, है ना। तो देखो, कहने का मतलब कि कुछ कुछ सब्सटेंसेस होती हैं, जैसे आपने ऑयल खा लिया, ऑयल खाने के बाद ढेर सारा, एक एग्जांपल ले रहे हैं, आपने पूरा ढेर सारा कोई चीज़ में ऑयल खा लिया, और ऑयल खाने के बाद क्या किया आपने? दही खा ली। फिर तो दही क्या करता है? हमारे पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को कम करता है। क्या करता है? पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को कम करता है। छाछ जिसको बोलते हैं, छाछ, दही, छाछ बोले चाहे कुछ भी बोलो, तो छाछ जो क्या करता है? हमारे इंटेस्टाइन में जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होते हैं उनको रिड्यूस कर देता है। तो अगर आपने कोई भी ऑयली फूड खाया तो वो क्या होगा? एक जगह स्टोर होकर रह जाएगा इंटेस्टाइन में, एब्जॉर्ब नहीं होगा। आप जब तक पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट अच्छे से होगा नहीं तब तक वो फूड आगे बढ़ेगा नहीं, है ना। तो वो भी एक मेजर कॉज है कि थोड़ा सा देख के कोई भी चीज़ खाना चाहिए, कब क्या खाना है क्या नहीं खाना है। प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरॉन एक रीज़न होता है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को कम करने का। ठीक है। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, कोई काइंड का ऑब्स्ट्रक्शन हो गया बीच में, तो फूड आपका आगे पास ही नहीं हो रहा रेक्टम की तरफ, है ना, इंटेस्टाइन में रह गया। मैलिग्नेंसी, कोई टाइप का ट्यूमर हो गया, कैंसर हो गया, तो इस कंडीशन में भी होता है। ठीक है। इतने सारे एटियोलॉजी है, जल्दी से इसको लिखो। उसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन देखते हैं और मैनेजमेंट देख लेंगे। चल, ज़्यादा देर का आज का लेक्चर नहीं है, 10 मिनट का होगा, 10 से 15 मिनट का। तो मेरे को लगता है आज इस पे व्यूज़ ज़्यादा आने वाले हैं। कोई डाउट हो तो पूछते रहना, कुछ भी कमेंट में करके आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा, कोशिश क्या आंसर करूँगा ही, अगर डाउट रहा तो। चलो, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन देखो। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में सबसे पहले क्या होता है? फिजिकल
एग्जामिनेशन, सॉरी हिस्ट्री पहले लिखनी चाहिए, हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, लेकिन कोई बात नहीं, हिस्ट्री लिख देते हैं। पहले हिस्ट्री लेंगे, नाम पता, हिस्ट्री में क्या लेते हैं, नाम पता, एज, वाइफ है कि नहीं है, ऑक्यूपेशन क्या है, उसका घर कहाँ है, प्रेजेंट इलनेस क्या चीज़ लेके आया, पास्ट इलनेस क्या है, पास्ट सर्जिकल इलनेस क्या है, मतलब सर्जिकल हिस्ट्री क्या है, प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री क्या है ना। प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री कहने का मतलब कि चीफ कंप्लेंट्स, मतलब अभी कंप्लेंट क्या क्या लिखा है, मैंने बहुत अच्छे से बताया इस चीज़ को। फिजिकल एग्जाम की ज़रूरत नहीं है, इसमें क्या ही करोगे, पेशेंट जब बोल रहा है कि हाँ डिफिकेट नहीं कर पा रहे तो क्या कर सकते हो उसमें फिजिकल एग्जाम, उसमें बस क्वेश्चन पूछ सकते हो कि हाँ डाइट में क्या क्या लिया था आपने और कब से है, ये सब पता कर सकते हो, पेशेंट से पूछ सकते हो कि कितने दिनों से आपको ये, अगर वो बोलेगा कि हाँ मोर देन 30 डेज तो उसको हम लोग कॉन्स्टिपेशन में कंसिडर करेंगे, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन में क्या लिखा है आपको कि 3 वीक होनी चाहिए। 3 वीक बोलने का मतलब कि 21 डेज, अगर 21 डेज कंटिन्यू रह जाता है तो हम लोग उसको कॉन्स्टिपेशन में कंसिडर करेंगे, ठीक है। चलो हिस्ट्री हो गई। अब देखो मैनेजमेंट की अगर बात करते हैं, जो अपना काम वाला चीज़ आ गया, ये सब भी काम वाली चीज़ें थी। अब इसमें कोई टेस्ट थोड़े ही कराएंगे, नहीं तो डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन और कोई टेस्ट करवा देते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट में क्या करेंगे, पेशेंट को बोलेंगे इंक्रीज फ्लूइड इनटेक, सजेस्ट लिख सकते हो, सजेस्ट टू पेशेंट इंक्रीज फ्लूइड इनटेक, या डायरेक्ट समझने के लिए अपना लिख लो इंक्रीज फ्लूइड इनटेक, समझ में आ रहा है। मैनेजमेंट में हम लोग डायरेक्ट बोल रहे हैं, पेशेंट को ही बोलेंगे और किसी को तो बोलेंगे नहीं, तो क्या बोलेंगे, या पेशेंट अनकॉन्शियस है तो उसका अटेंडर को बोलेंगे, अनकॉन्शियस होगा तो पहली बात खाएगा नहीं वो, इसलिए कॉन्शियस ही रहेगा पेशेंट, तो क्या बोलेंगे उसको इंक्रीज फ्लूइड इनटेक। फिर उसके बाद बोलेंगे इंक्रीज हाई फाइबर डाइट इन मील, ठीक है। मील में क्या हाई फाइबर डाइट देना है पेशेंट को, ठीक है। एक्सरसाइज प्रॉपरली, ठीक है, एक्सरसाइज करना है ना, हाई फाइबर डाइट देना है, उसके बाद एक्सरसाइज करना है। और इससे भी अगर नहीं काम हुआ इतना से, तो फिर हम लोग क्या देंगे लास्ट में एट द एंड अपना वाला काम, लैक्सेटिव, क्या देंगे, लैक्सेटिव, ये अपना वाला काम है। अब हम लोग लैक्सेटिव को क्या बोलते हैं उसका थोड़ा सा फार्माकोलॉजी देख लेंगे, लैक्सेटिव कितने टाइप्स के होते हैं ना, तो घबराना नहीं है, इसको जल्दी से लिखो, फिर मिलते हैं हम लोग, तुरंत मिलते हैं, मतलब इसको जल्दी से नोट डाउन करो। लिख लिया, गुड, चलो अब चलो लैक्सेटिव जो मैंने बताया लास्ट में, कि अगर वो सारा प्रोसेस काम नहीं आए तो पेशेंट को क्या करेंगे, वो लैक्सेटिव देंगे, क्या देंगे, लैक्सेटिव, लैक्सेटिव। ये क्या है, फार्माकोलॉजी हो रहा है लैक्सेटिव का, ठीक है। कौन कौन सा, एक होता है बल्क फॉर्मिंग, बल्क नाम में ही है बल्क फॉर्मिंग, बल्क फॉर्मिंग के बाद होता है, रुको, बल्क फॉर्मिंग के बाद स्टिमुलेंट, स्टिमुलेंट, बल्क फॉर्मिंग स्टिमुलेंट, एमोलिएंट, एमोलिएंट, चौथा ऑस्मोटिक, बल्क फॉर्मिंग, स्टिमुलेंट, एमोलिएंट, स्मोटिक, ये 4 है लैक्सेटिव, ठीक है। अब इस लैक्सेटिव में क्या क्या लाई करते हैं हम लोग उसको डिस्कस करते हैं, पहले लिख लेते हैं, ठीक है। बल्क फॉर्मिंग में क्या क्या आएगा, साइलियम, साइलियम या साइलम, ठीक है, मिथाइल सेलुलोज, यह है बल्क फॉर्मिंग में, ठीक है। 2 स्टिमुलेंट की अगर बात करेंगे,
स्टिमुलेंट क्या होगा, सीना विस्कोडिल सोडियम पिकोसल्फेट क्या है, सीना विस्कोडिल सोडियम पिकोसल्फेट, 3 इसमें बताया मैंने। एमोलिएंट में ओकोसेट सोडियम, हाँ ठीक है, ओकोसेट सोडियम। ऑस्मोटिक में लैक्टुलोज, बहुत महंगा आता है लैक्टुलोज, बहुत काफ़ी कॉस्टली रहता है ये। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। चलो इतना पहले जल्दी से नोट करो, पॉज करके नोट करो तो पहले जल्दी से ये सारा नोट करो। लैक्सेटिव का ये क्या है, टाइप्स ऑफ लैक्सेटिव, ऊपर में लिख देते हैं यहाँ पे, टाइप्स ऑफ लैक्सेटिव। क्या है, टाइप्स ऑफ लैक्सेटिव। लैक्सेटिव कितने तरह का होता है, एमोलिएंट बोलते हैं इसको, EMOLLIENT, एमोलिएंट, ये ई है लास्ट, क्या ये ई है, एमोलिएंट, ठीक है, ऑस्मोटिक, सही है। चलो बल्क फॉर्मिंग की अगर बात करें, देखो अब इन चारों का मतलब समझो क्या होता है। बल्क फॉर्मिंग आप लोगों ने काफ़ी यूज़ किया होगा, एक दवा आता है जो कि, दवा क्या मतलब, एक पाउडर फॉर्म में, आप बोलो पाउडर फॉर्म में रहता है, जिसको आप लोग गर्म पानी में यूज़ करते हो डाल के, तो उसको इसबगोल, नाम सुना होगा सब लोगों ने, इसबगोल। तो वो बल्क फॉर्मिंग होता है। क्या होता है बल्क फॉर्मिंग, इसका काम क्या है, इसको आप जैसे इनटेक करोगे, ये सारा जितना भी आपका फीकल सब्सटेंस आपका एक जगह कहीं पर गैदर है, इकट्ठा है, तो वो क्या करता है, उसके साथ जाके वो मेसअप होता है, क्या होता है, मिक्सअप होता है वो, और एक हेवी क्वांटिटी बनाता है, ठीक है, जहाँ से इंटेस्टाइन से आपका पास होकर रेक्टम के पास जाएगा, तुरंत आपके माइंड में सिग्नल पहुँचेगा कि हाँ मुझे डिफिकेट करना है उस चीज़ को, ठीक है। तो उस चीज़ में ये क्या बल्क फॉर्मिंग काम करता है। बल्क फॉर्मिंग मतलब बहुत बड़ा बल्क अमाउंट में वो इकट्ठा होता है, यानी कभी भी आप सब बोल लोगे तो आपकी जो स्टूल की क्वांटिटी होगी वो बढ़ जाएगी रदर देन नॉर्मल, ठीक है। स्टिमुलेंट कहने का मतलब, स्टिमुलेंट नाम में ही है, स्टिमुलेंट क्या है, स्टिमुलेट करना, कोई चीज़ को क्या स्टिमुलेट करना। तो स्टिमुलेंट का क्या यूज़ है, बेसिकली आपके इंटेस्टाइन में एक मूवमेंट होता है जिसको क्या बोलते हैं, पेरिस्टालसिस मूवमेंट। क्या बोलते हैं, पेरिस्टालसिस मूवमेंट। तो स्टिमुलेंट का क्या फंक्शन है, ये हमारे इंटेस्टाइन के इंटेस्टाइन के जो क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइन के जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट होते हैं उसको क्या करता है, ये इंक्रीज़ करता है स्टिमुलेट करके। मतलब कभी कभी मैंने बताया, दही का एग्जांपल दिया आपको, जो मट्ठा होता है या जो छाछ होता है, कि बोला था मैंने कि छाछ अगर आप इनटेक करोगे तो क्या होता है, हमारा इंटेस्टाइन का जो गट का जो मूवमेंट होता है वो स्लो हो जाता है। तो उस कंडीशन में ये क्या स्टिमुलेंट मूवमेंट को बढ़ाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल देखो साइलियम का सबका लिखते चलो। इसका एक एग्जांपल हो सकता है इसबगोल, देख लेना स्पेलिंग सही है कि नहीं। बिस्कोडिल का डल्कोफ्लेक्स, ये दवा का नाम है जो मैं ब्लैक से लिख रहा हूँ, ठीक है, डल्कोफ्लेक्स। बिस्कोडिल का डल्कोफ्लेक्स स्टिमुलेट करता है, डल्कोफ्लेक्स, ठीक है। लैक्टुलोज एक बहुत कॉस्टली दवा है जो कि आप लोग सिरप में जानते हो, कौन कौन, डूफालैक है ना, डूफालैक देखे हो क्या, डूफालैक लैक्सेटिव है ये बहुत कॉस्टली है, लेकिन ये इसका बार बार इसको नहीं यूज़ करना चाहिए। क्या है, इसका साइड इफ़ेक्ट होता है। साइड इफ़ेक्ट कहने का मतलब कि ये आपके मतलब अगर इसको यूज़ करोगे तो आपको बहुत दिन तक परसिस्टेंट डायरिया होने का चांसेस हो सकता है, मतलब कि काफ़ी दिन आपको लूज मोशन होंगे इसको यूज़ करने के बाद, ठीक है। वो नॉर्मल इंटेस्टाइन के सारे गट फ्लोरा को निकाल देता है, निकालने के बाद बनने में वापस टाइम लगता है गट फ्लोरा को, ठीक है। तो इसको ये रेयर यूज़ किया जाता है। सिक्वेंशियल अगर देखोगे तो सबसे पहले इसको यूज़ करना है, फिर इसको यूज़ करना है, फिर इसको यूज़ करना है, फिर इसको यूज़ करना है, ऐसे सिक्वेंशियल में अगर किसी पेशेंट को अगर है तो। देखो लिखने का यहाँ पे लिख सकते हो, बल्क फॉर्मिंग का मतलब लार्ज स्टूल, इससे समझ में आ जाएगा, लार्ज स्टूल, ठीक है। स्टिमुलेंट का इंक्रीज पेरिस्टालसिस,
ठीक है। ऑस्मोटिक का क्या काम है? ऑस्मोटिक बेसिकली क्या करता है? फ्लूइड। ऑस्मोसिस मतलब क्या? फ्लूइड के रिलेटेड। तो ऑस्मोटिक का क्या रहेगा? फ्लूइड लिख सकते हैं, टेक फ्लूइड एंड use body fluid, take fluid and make a stool soft, समझ जाओ। एक समझने के लिए इंग्लिश लिखी, मेरी इंग्लिश उतनी भी अच्छी नहीं है, बहुत ही रद्दी क्वालिटी की इंग्लिश है, तो थोड़ा सा समझ जाओ। मैंने क्या लिखा? टेक फ्लूइड मतलब टेक फ्लूइड फ्रॉम बॉडी। क्या? टेक फ्लूइड फ्रॉम बॉडी, ओके। एंड मेक स्टूल सॉफ्ट, SOFT सॉफ्ट। स्टूल को क्या करता है? सॉफ्ट बनाता है। और उसके साथ साथ जितने भी गट फ्लोरा है, बैक्टीरिया जितने भी सारे को ले जाता है ये खींच के अपने साथ बाहर। तो ये मतलब बहुत रेयर यूज़ करना चाहिए। और ये जो डल्कोफ्लेक्स मैंने बताया, इसमें दोनों आते हैं। कौन कौन आते हैं? ये टैबलेट फॉर्म में भी आते हैं और ये एनीमा में भी आते हैं। एनीमा कहने का मतलब, एनीमा मैंने बताया था आपको कि जो पेशेंट अगर सीवियर कॉन्स्टिपेशन से जूझ रहा है तो उसको हम लोग एनीमा इंसर्ट करते हैं। कहाँ पे? वाया एनस इंसर्ट करेंगे अंदर में, तो जितना कॉन्स्टिपेशन है वो सारा क्लियर करके आ जाएगा। वैसे ही वजाइना में भी यूज़ होता है। अगर मान लो वजाइना को आप क्लियर करवाना, साफ़ करवाना, तो वैसे ही कुछ टैबलेट्स होते हैं जो कि इंसर्ट करोगे अंदर में, चाहे कुछ मेडिकेशंस होते हैं जिसको इंसर्ट करोगे वो पूरा क्लियर कर देता है अंदर से, ठीक है। तो वो हम लोग गायनी की बात गायनी में करेंगे, अभी गायनी नहीं पढ़ रहे हम लोग। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम का डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं ना, तभी उससे देखते चलेंगे हम लोग साथ में, ठीक है। इसको जल्दी से लिखोगे आप लोग। नहीं कुछ समझ में आएगा बट मेरे से पूछ लेना, नहीं समझ में आया पूछ लेना। स्टिमुलेंट नहीं समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, पूछ लेना मेरे से, ठीक है। जल्दी से लिखो। अब 2-3 पॉइंट लिखा के थोड़ा सा पेप्टिक अल्सर देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं, शॉर्ट में, ठीक है। चलो क्या देखना है अभी हम लोगों को, थोड़ा सा देख लेते हैं। मैंने लास्ट वाला पॉइंट बताया था लैक्सेटिव। लैक्सेटिव में क्या बताया था मैंने? उधर बताया था जिसमें क्या यूज़ कर रहे थे हम लोग? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या यूज़ कर रहे थे? नाम क्या था उस दवा का? डुफालेक का ना, क्या नाम था? डुफालेक। तो ये डुफालेक क्या करा रहा था? तो एक डुफालेक अगर ज़्यादा वाटर का मतलब बाहर रिमूवल करवा रहा है तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस करवा सकता है ना। तो लैक्सेटिव, इसका साइड इफेक्ट देख लो, कैन कॉज, लैक्सेटिव कैन कॉज इलेक्ट्रोलाइट एंड फ्लूइड इम्बैलेंस, ये कर सकता है। साइड इफेक्ट ऑफ लैक्सेटिव, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट क्या कर सकता है? फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट क्या कॉज करेगा, मतलब सॉरी लैक्सेटिव क्या कॉज करेगा? इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूइड इम्बैलेंस दोनों कर सकता है, ठीक है। एक साइड इफेक्ट लिखा दिया। अब चलो, अब नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसका, इसको लिख लेना। लिखने के बाद अब क्या स्टार्ट करेंगे हम लोग? नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि आज से नहीं कल से ही स्टार्ट होगा, लेकिन आज थोड़ा बहुत देख लेते हैं, जिसका नाम है पेप्टिक अल्सर। क्या नाम है? पेप्टिक अल्सर, यानी पेट में अल्सर हो जाना। हालांकि होता नहीं है पेट में, पेट को छोड़ के हर जगह होता है, लेकिन नाम इसका पेप्टिक अल्सर। देखो हमारा पेट, ठीक है। देखना वो बीच में अलार्म मेरा बज गया था, उसके कारण कट हो गया, ठीक है। कोई बात नहीं है, चलो होता रहता है इतना। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं? पेप्टिक अल्सर देख रहे हैं, ठीक है। मान के चलो ये हमारा स्टमक है, सपोज दैट, ठीक है। अब पेप्टिक अल्सर में होता क्या है? देखो पेप्टिक अल्सर में बेसिकली हमारा जो स्टमक का जो म्यूकोसा है, म्यूकोसा मतलब इनर लेयर, क्या? म्यूकोसा मतलब इनर लेयर, सब में म्यूकोसा प्रेजेंट है। यहाँ भी म्यूकोसा प्रेजेंट है, यहाँ भी म्यूकोसा प्रेजेंट है, यहाँ भी म्यूकोसा प्रेजेंट है ना।
तो क्या होता है, ये म्यूकोसा का इरोजन हो जाता है, मतलब ये म्यूकोसा को हटाना, इरोजन। लेकिन हालांकि यहाँ का म्यूकोसा पूरा स्ट्रांग रहता है, ये पूरा जे शेप का म्यूकोसा स्ट्रांग रहता है, तो यहाँ पे कुछ नहीं होता है। होता कहाँ पे है, तो लोअर एसोफेजियल में। कहाँ पे, लोअर एसोफेगस में, एसोफिजियल अल्सर। एक अल्सर यहाँ होता है कहाँ, लोअर एसोफिजियल में, अपर नहीं लोअर। यहाँ पे मान लो कैसे होगा, बहुत सारा HCl का इसमें सिक्रेशन हो रहा है, अंदर में क्या हो रहा है, HCl का सिक्रेशन हो रहा है। अब HCl का सिक्रेशन कभी कभी क्या होगा, बाहर की तरफ निकलेगा, तो ये यहाँ के म्यूकोसा को डैमेज करेगा, क्योंकि यहाँ का म्यूकोसा उतना टफ नहीं एसिड के लिए नहीं बना है, ना यहाँ का म्यूकोसा उतना टफ एसिड के लिए बना है। यहाँ का तो म्यूकोसा टफ है, ये झेल लेगा, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा चांस है कि नहीं झेल पाएगा, तो क्या होगा, यहाँ पे लोअर एसोफेजियल अल्सर हो सकता है। फिर उसके बाद यहाँ सबसे, अगर पेप्टिक अल्सर में कॉमन अल्सर की अगर बात करें तो डुओडेनल अल्सर जो होता है वो सबसे कॉमन होता है, क्योंकि उल्टी हर कोई बार बार नहीं करता है, लेकिन आप खाना जो खाओगे वो तो फर्दर पास होगा ही आगे डुओडेनम में, है ना। तो सबसे कॉमन कॉज कौन सा होता है, डुओडेनल अल्सर। क्या, डुओडेनल अल्सर, ठीक है। सबसे कॉमन कॉज क्या होता है, डुओडेनल अल्सर। और यहाँ पे इस रीजन में, पाइलोरस रीजन में, पाइलोरिक रीजन में स्टमक का एकदम थोड़ा सा गैस्ट्रिक अल्सर, पाइलोरिक पार्ट में होता है। कहाँ होता है, पाइलोरिक पार्ट में होता है, क्या, डुओडेनल अल्सर, ठीक है। देख लो 3 अल्सर मैंने बताया आपको। अब देखो चांसेस की अगर बात करें तो सबसे कम चांस वाला ये, फिर ये, फिर ये। सबसे कम की अगर बात करें तो इसमें 5% चांस है कि ये हो, और ये वाला 10 से 15%, और ये वाला 80 से 85% मान के चलो, ठीक है। और डुओडेनल से डुओडेनम में कहाँ होता है, फर्स्ट पार्ट ऑफ डुओडेनम में होता है। कहाँ पे, फर्स्ट पार्ट ऑफ डुओडेनम, ठीक है बेबी लोग, सॉरी बाबू लोग, है ना। चलो समझ में आया कहने का मतलब, अल्सर कैसे हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, म्यूकोसा, हर जगह म्यूकोसा प्रेजेंट है। ये म्यूकोसा का लेयर को इरोजन करना है, क्योंकि म्यूकोसा क्या होता है, झेलता है, किसको झेलता है, HCl को झेलता है। अब जैसे उसका लेयर हटा म्यूकोसा का, तो अब क्या होगा, अंदर का तो ख़त्म गया। क्यों गया, क्योंकि स्टमक का pH क्या होता है, बिना खाए पिए 1.2 to 2 पॉइंट समथिंग 4 मान के चलो, एटलीस्ट 3.5 के अंदर ही रहता है उसका pH। तो ये हाईली एसिडिक है ना, खाने के बाद इतना, बिना खाए हुए इतना, तो हाईली एसिडिक रहता है। ये अप्रॉक्स मैंने बताया, एग्जैक्ट नहीं बताया, इसको लेके बैठ मत जाना कि सर ऐसा गलत बता दिया आपने। 2.54 समथिंग रहता है उसके अंदर ही, मतलब 3.5 के अंदर ही मैंने बताया है। खाने पीने के बाद मान लो पानी वानी पिया तो थोड़ा सा अल्कलाइन नेचर होगा, लेकिन एकदम हाईली एसिडिक रहता है। हाईली एसिडिक के मतलब अगर आप बोन भी अंदर डालोगे अपना हड्डी, वो भी ख़त्म कर देगा HCl, इतना खतरनाक होता है। तो अब क्या होता है, ये सिर्फ एक म्यूकोसा ही ऐसा लेयर है जो कि हमारे अंदर में प्रेजेंट होता है, जो कि बचाता है किससे, किससे, अल्सर होने से, ठीक है। तो पेप्टिक अल्सर हम लोग कल डील करेंगे, आज के लिए नहीं था, लेकिन इंट्रोडक्शन थोड़ा दे दिया। कल हम लोग देखेंगे पेप्टिक अल्सर को। तब तक के लिए सबको बाय बाय, गुड बाय। मत नोट, इसको मत नोट करना, आज इतना ही तक नोट करो, कल से फिर पेप्टिक अल्सर हम लोग शुरू से देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए सबको बाय बाय। यूँ ही सब लोग हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और देखते रहो मेरा चैनल नर्सिंग टू नेक्स्ट लेवल। अब मैं सोच रहा हूँ कि साथ साथ थोड़ा सा फंडामेंटल भी स्टार्ट कर दिया जाए क्या, अगर है तो कमेंट करना मुझे। फंडामेंटल में जितने भी प्रोसीड्योर हैं, लाइक ट्रैकेस्टोमी, IV थेरेपी, IV कैनालाइजेशन उसी को बोलते हैं, ठीक है, वो सब हम लोग अगर इजाज़त होगी तो हम लोग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं फिर, सबको बाय बाय, टेक केयर। यूँ ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मेरा चैनल नर्सिंग टू नेक्स्ट लेवल।